अजीज़ो प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आपका आज के इस ऑनलाइन संदेश के द्वारा परमेश्वर की इबादत में सहभागी होने के लिए स्वागत है। आइए हम आज के संदेश को सुनने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तूने हमें अपने बड़े अनुग्रह से संभाला आज के इस पवित्र दिन में, जबकि इस ऑनलाइन माध्यम से हम तेरे वचन को सुनते हैं, तेरे वचन पर मनन करते हैं। प्रभु हमारी सहायता और मदद करें ताकि तेरी सिद्ध और भली भावती इच्छा को आपके वचन के द्वारा जान सकें। प्रभु हम अपने हृदयों को खोल दें, अपने कान को खोलते हैं। प्रभु हमसे बातचीत कर ऐसे मुश्किल समय में जब हमें प्रभु तेरे वचन की, तेरी आवाज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमें अपना प्रकाशन दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जैसे हम एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। और आज के मनन के लिए जो भाग पवित्र शास्त्र में से लिया गया है वो है रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 3 से 5 पद। रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 3 से 5 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर के जीवित वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले, आमीन। अजीजों, हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इन मुश्किल दिनों में भी परमेश्वर का वचन हमें संभाले हुए है। और जैसा कि पिछले रविवार के संदेश में हमने सुना था कि परमेश्वर की योजनाओं को उन मुश्किल समयों में जिन्हें हम नहीं समझते, किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। हमारे जीवन के लिए उन मुश्किल समयों में हम परमेश्वर की योजनाओं को किस प्रकार से समझ सकते हैं। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि उन मुश्किल समयों में जब हम समझ नहीं सकते हमारे जीवन में क्या हो रहा है, ये जीवन की विषम परिस्थितियाँ, विरोधी परिस्थितियाँ, निराश करने वाली परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आगे क्या लाएंगी, तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे अपने जीवन में परमेश्वर की दी हुई आशा में बने रह सकते हैं। हाँ जीजो, आज हम आशा के बारे में सीखेंगे। होप। पहला कुरिन्थियों उसके 13 और अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो ये जब पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय उसके 12-13 पद में लिखा है कि विश्वास, आशा और प्रेम, हम आशा के ऊपर आज मनन करेंगे कि किस प्रकार से निराशा से भरी परिस्थितियों में हम परमेश्वर के वचन में पाई जाने वाली आशा, उम्मीद में बने रह सकते हैं। तो जीजो, जब हम आशा या उम्मीद रखने की बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हमें बहुत सारे स्थानों पर मिलती हैं। आशा रखने का मतलब है कि अपने जीवन में उम्मीद रखना कि आज की परिस्थितियों से हटकर मेरे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, मेरे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा, या इन विरोधी या विषम परिस्थितियों से या निराश कर देने वाली परिस्थितियों से अच्छा मेरे जीवन में आने वाले समय में होगा। तो ये जो आशा, एक ऐसी उम्मीद रखना, एक ऐसा चरित्र है, ये ऐसा एक एटीट्यूड है जो हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की उन उम्मीदों पर, उन प्रोमिसेस पर हमें बनाए रखता है। तो जब हम निराश होने की बात करते हैं, तो जब हम निराश होते हैं हमारे जीवन में कोई भी ऐसा समय नहीं होता कि जब निराशा हमें नहीं घेरती है। तो आज जब हम ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, जब हम अपने आस पड़ोस इतनी परेशानियों को देख रहे हैं, अपने देश में, अपने राज्य में, अपने शहर में, अपने चारों ओर इस पैंडेमिक समय में, जबकि लोग इलाज से मरहूम हैं, लोगों को सांस लेने के लिए परेशानी हो रही है, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है, लोग निराश हैं हर तरफ से, चाहे वो अपने आस पड़ोस की तरफ से हैं, चाहे वो अपनी सरकार की तरफ से हैं, चाहे वो अपने जीवन में किन्हीं भी उन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जिनमें वो उम्मीद छोड़ बैठे हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे ये सब कुछ ठीक होगा, क्या कुछ और अच्छा हो सकता है आने वाले समय में। हाँ जीजो, यही
विचारधारा जो है हमें परमेश्वर के वचन में हमें निराशा से हटकर आशा की बातों पर मन लगाने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पर लिखा है रोमियो उसका 5 अध्याय उसके 3 से 5 पद में, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। अजीज, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात की गई है। हमें अपने जीवन में उम्मीद बनाए रखने के लिए खरा होना बहुत ज़रूरी है। हमें विश्वास में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारा विश्वास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे मजबूत नहीं होगा तो हम आशा में, परमेश्वर की दी हुई उम्मीद में बने नहीं रह सकते। बड़ा साफ साफ लिखा है, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। धीरज, परिस्थितियां हैं, आई हैं, चली जाएंगी, दुख है, आया है, चला जाएगा, बीमारी आई है, चली जाएगी। ये एटीट्यूड, ये विचारधारा हमें परमेश्वर के वचन में खरा बनाती है, सिद्ध बनाती है कि हाँ, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का विश्वास मुझ में पाया जाता है। जब ये धैर्य परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे जीवन में आता है तो मुझे परमेश्वर के वचन में खरा सिद्ध करता है। खरा मतलब प्योर, विश्वास में प्योर बनाता है। और जब कोई व्यक्ति विश्वास में प्योर होता है तो निराशा की बातें उसके जीवन में आती तो हैं, लेकिन उसकी उम्मीद को कभी भी फेड नहीं करती, उसकी उम्मीद को कभी भी हराती नहीं है। आज की परिस्थितियों में इंसान हार चुका है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, फाइनेंशियली, हर तरीके से इंसान जो है निराशा के साए में जी रहा है। और विश्वासी भी इससे अछूते नहीं है। विश्वासियों को भी इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। हम आए दिन किसी परिवार में किसी के बीमार होने, किसी की कमी घटी या किसी के चले जाने की इस दुनिया से खबर सुनते हैं। लेकिन अजीज़ों, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। अजीज़ों, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में उस आशा में बने रहना है। उस निराशा को जो आने हमारे आस पड़ोस, हमारे आस चारों ओर पाई जाती है, हमें उस निराशा को हराना है। और सचमुच में परमेश्वर का वचन हमें इस बारे में बहुत कुछ सिखाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो यहाँ पर हम बहुत सारी बातें पाते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि निराश जब हो जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है। निराशा जो है हमारे जीवन में सब कुछ रोक देती है। हमारे सोच विचार को रोक देती है, हमारी रीजनिंग को रोक देती है। निराशा जो है हमें एक ऐसे अंधकार से घेर लेती है जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे में ही परमेश्वर के विश्वास को जो हमारे जीवन में खरा होना चाहिए, हमें उम्मीद को बढ़ाता है ना। निराशा में हम सोचना बंद कर, सोच हमारी समाप्त हो जाती है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हो रहा है। अंधकार जैसी परिस्थितियां हो जाती। लेकिन वो एक उम्मीद की किरण जो परमेश्वर के वचन से हमें मिलती है, वो उस निराशा को दूर भगाकर उस उम्मीद को जगाती है। परमेश्वर का वचन हमें बड़ी खूबसूरती से भजन संहिता उसके 23वें अध्याय में, भजन संहिता उसका 23वां पद लिखा है, 4 पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। ये निराशा भरी परिस्थिति है, हम उनसे बच नहीं सकते। वी कांट एस्केप फ्रॉम ऑल दीज होपलेस सिचुएशंस, वी कांट, वी हैव टू गो थ्रू। बट द वर्ड ऑफ गॉड, वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का विश्वास करने वाला दाऊद बताता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी, हाँ हमें चलना पड़ेगा, हमें होकर गुजरना पड़ेगा इस निराशा की परिस्थितियों से, इस अंधेरे से, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है जो हमें उम्मीद से भरता है। क्यों? कि हमारा जीवता परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम धीरज धरते हैं, जब हम धीरज में खरे निकलते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार खरापन बढ़ता जाता है, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में क्या कहती है कि तू मेरे साथ है। मुझे किन्हीं भी निराशा से भरी परिस्थिति में होकर गुजरना पड़े, लेकिन मैं हानि से ना डरूंगा। आज लोग हानि से डर रहे हैं, लोग हानि उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है केवल नॉन क्रिश्चियन, बल्कि क्रिश्चियंस, हम विश्वासियों ने भी बहुत हानि उठाई है, अपने प्रियजनों की, अपने दोस्तों की, अपने जानकारों की। लेकिन इन निराशा भरी परिस्थितियों में हमें ये याद रखना है,
वो विश्वास जो हमारे अंदर धीरज उत्पन्न करता है कि आवर गॉड इज विद अस, हमारा जीवता परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे हमें इस घोर अंधकार से भरी तराई में उसे गुजरना पड़े, हम निकल जाएंगे। दुखों को, परेशानियों को, अंधकार को सहते हुए हम निकल जाएंगे। अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार ये एटीट्यूड हमें रखना ज़रूरी है, ये विश्वास हमें रखना ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ है। अजीजों, ये परमेश्वर का एक तरीके से व्यक्तित्व है कि वो घोर अंधकार से भरी तराई में से अंधकार को दूर नहीं करता, बट स्टिल ही रिमेन्स विद अस। अपनी उपस्थिति वो हमारे साथ बनाए रखता है, और वही उपस्थिति जो उस दुख को, उस परेशानी को, उस निराशा को दूर नहीं करती, but God's presence gives us a special type of energy, special type of strength. परमेश्वर की वही उपस्थिति हमें एक अजीब सी उम्मीद उत्पन्न करती है कि हाँ, इस घोर अंधकार की तराई से होकर हम निकल जाएंगे। हो सकता है हमें कोई हानि या दुख भी उठाना पड़े, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ साथ है। तो जीजो, हमें इस भजन संहिता 23 उसके 4 पद को अपने जीवन में रखना है, निराशा से भरी परिस्थितियों में, कि इन घोर अंधकार से भरी हुई तराई में जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, जब हमें कोई रोशनी दिखाई नहीं, जब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमें अगला कदम कहाँ रखना है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखना है। और दूसरी बात जो हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, जो कि पुराने नियम में डैनियल और उसके दोस्तों से, उसके मित्रों से हम सीखते हैं। डैनियल और जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिनका नाम था डैनियल, के दोस्तों की कहानी हमसे भली भांति परिचित है। डैनियल और उसके दोस्तों ने अपने जीवन में अपने विश्वास के कारण बहुत कुछ सहा, और उन्हीं के जीवन की परिस्थितियां हमें इन निराशा से भरी परिस्थितियों के समानता में लाकर खड़ा कर देती हैं। किस प्रकार से हमारा एटीट्यूड जो है डैनियल और उसके मित्रों के समान होना चाहिए। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 17-18 पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जब हम डैनियल को सिंगों की माद में पाते हैं, डैनियल को सिंगों की माद में पाते हैं, डैनियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 17-18 पद लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी धधकते भट्टे में, यहाँ पर हम डैनियल और उसके दोस्तों को धधकते भट्टे में, जब राजा नबूकदनेस्सर उन्हें धधकते भट्टे में डालने के लिए आज्ञा दे देता है, तो लिखा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 16 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। यहाँ पर आगे देखिए उनका विश्वास, उनका एटीट्यूड क्या रहा, क्या वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं भी छुड़ाता है तो हे राजा, तुझे मालूम है कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी हुई कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। यहाँ पर बड़ा अच्छा एटीट्यूड है। ऐसे हम डैनियल को भी जब सिंहों के मांद की परिस्थिति में पाते हैं, तो हमारे जीवन में जो निराशा की परिस्थितियाँ होती है, ऐसी होती वो परिस्थितियाँ हमें सिंहों के समान फाड़ खाने को दौड़ी चली आती है, हम पर प्रेशर डालती है ना, सिंहों के समान। ऐसी इसके मित्र जो हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो और डैनियल के साथ, वो आग, धधकते भट्टे की आग के समान हमें जलाती हैं वो निराशा भरी परिस्थितियाँ। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि हमें परमेश्वर बचा सकता है, लेकिन यदि नहीं भी बचाता है तो भी हमारा परमेश्वर सच्चा और जीवता और हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। हम देखते हैं उनके साथ क्या हुआ। धधकते भट्टे में भी परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। अजीजों, ये निराशा भरी परिस्थितियाँ ऐसी ही हैं, लेकिन याद रखिए, जिस प्रकार से डैनियल को सिंहों की मांद में परमेश्वर ने सिंहों से बचाया, उसने उस मांद में गिरने से नहीं बचाया कि इससे पहले कि वो मांद में जाए उसे निकाले, नहीं, उसे गिरने दिया, उसे जाने दिया मांद में, बट परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ उस सिंहों के मांद में थी। उसके दोस्तों को आग में, धधकते भट्टे की आग जे जाने से पहले नहीं बचाया, उन्हें जाने दिया,
लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उस धधकते भट्टे में दानियेल और उसके मित्रों के साथ ही। तो अजीजों, हम भी इन मुश्किल समयों में, निराशा भरी परिस्थितियों में याद रखें, हम इन घोर अंधकार से भरी तराई से होकर गुजर रहे हैं, बट आवर गॉड इज अ लिविंग गॉड। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। चाहे हम घोर भर अंधकार से भरी तराई परिस्थितियों में, चाहे हम सिंहों की मांद के समान परिस्थितियों में, चाहे हम धधकते भट्टे की आग जैसी परिस्थितियों में हो, परमेश्वर ऐसा होने देता है हमारे जीवन में, लेकिन वो कभी हमें छोड़ता नहीं है। यही उम्मीद हमें इन दिनों में रखनी है, यही आशा हमें इन दिनों में रखनी है। यही आशा और विश्वास के वचन हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में संभाल कर रखने। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बातें परमेश्वर के वचन में इन निराशा भरी परिस्थितियों में, जो फिलिपियों की पत्री में बड़ी जल्दी मैं आपको बताना चाहूँगा। फिलिपियों की पत्री में बड़ी अच्छे से बताया गया है कि निराशा भरी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। जब हमारी उम्मीद ख़त्म हो जाती है, जब हम परेशान, निराश, हार जाते हैं, when we give up, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं अब नहीं लड़ सकता या लड़ सकती, तब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। और परमेश्वर, यदि हम उसको सुनते हैं, उसकी संगति में होते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा अगुवाई प्रदान करते हैं। यहाँ पर लिखा है फिलिपियों उसके 4 अध्याय उसके 6 पद से आगे लिखा है, फिलिपियों 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो। है ना, चिंता हो रही है इस समय में, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए, अगर हो गई तो मुझे दवाई मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, नहीं मिलेगी। परमेश्वर हमारे साथ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही तो उम्मीद, यही तो आशा में, यही तो हमें नकारात्मक चीज़ों से बचाती है। किसी भी बात की चिंता मत करो, नकारात्मक बातों को एक तरफ छोड़ दो। होगा तो हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमें संभालेगा। नहीं भी संभालेगा, स्टिल ही इज गॉड, वो परमेश्वर है। लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जस्ट प्रे प्रे प्रे, बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, धन्यवाद के साथ, प्रार्थना और निवेदनों के साथ। अगर हम ऐसा करेंगे, लिखा है, तब परमेश्वर की शांति, उस निराशा से विपरीत क्या है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, किसी बात की चिंता को दूर करके प्रार्थना में बने रहते हैं, लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और इसके साथ साथ दूसरी एक और बात फिलिपियों के 4 अध्याय के 8 पद से लिखा है, इसलिए है भाइयों और बहनों, जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। है ना, लगता है घोर अंधकार से भरी तरह उसके बारे में सोच रहे, सिंहों की मांद के बारे में सोच रहे, धधकते भट्टे की आग के बारे में सोच रहे। नो, उन पर ध्यान नहीं लगाना। ये सारी परिस्थितियां हैं, आएंगी, बनी रहेंगी, आती जाती रहेंगी, लेकिन क्या लिखा है, जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मनभावनी हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। यदि हम ऐसा करते हो तो लिखा है 9वें पद के आखिर में, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। पहले पद में लिखा है परमेश्वर की शांति तुम्हारे साथ बनी रहेगी 7वें पद में, लेकिन 9वें पद में लिखा है आखिरी में, परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ बना रहेगा। तो अजीजों, इन निराशा, इन विश्व में विरोधी परिस्थितियों में यदि आप भी निराशा से भरे हुए हैं, यदि आपने उम्मीद छोड़ दी, यदि आप डर कर जी रहे हैं, तो अजीजों इन वचनों को देखें। यदि हम इन सब बातों को दूर, ये है, रहेंगी, लेकिन इन पर ध्यान न लगाते हुए, लिखा है सब बातों, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना, निवेदन और विनती के साथ परमेश्वर के पास जाओ, तो परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आएगी। और जब हम परमेश्वर की शांति से भर जाएंगे, तो परमेश्वर कहेगा कि तुम आदरणीय, सत्य, मनभावनी, उचित, पवित्र और सद्गुण प्रशंसा की बातों पर मन लगाओ। इन चीज़ों पर मन मत लगाओ जो तुम्हें निराशा से भरती हैं, तुम्हारे उम्मीद को हराती हैं। तब लिखा है परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने अपने वचन में उन आशा और उम्मीद के वचनों से हमें भरा है। आइए हम दुआ मांगें।
परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु। तेरे वचन की उन उम्मीद और आशा से भरी बातों पर मन लगाना चाहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना चाहते हैं कि हमें चिंता की बातों से दूर करो और हम प्रार्थना निवेदन और धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख अपनी विनतियों को लाएं और उन आग से भरी हुई धधकते भट्टे के समान और प्रभु जी घोर अंधकार से भरी तराई के समान और सिंहों की मांद के समान की निराशा से भरी परिस्थितियों पर तूने हमें विजय दिलाई है, और नहीं भी दिलाई तो प्रभु तू हमारे साथ है। यही उम्मीद और यही आशा हमारे लिए जीवन और आशीष का कारण है प्रभु। हमें इसी जीवन और आशीष से भर, ताकि जब हम इन दिनों को पार करके जब हम तेरे धन्यवाद के उन आशीषों से भरते हुए तेरा धन्यवाद करेंगे, हम सोचेंगे और कहेंगे प्रभु सचमुच तू हमें संभालने वाले। यदि तू हमें ना संभालता तो हम इन परिस्थितियों से विजय नहीं पा सकते थे प्रभु। हमारे एक विश्वासी को तेरे चरणों में सौंपते हैं। हमें अपने वचन की उम्मीद और आशा से भर और चिंता और डर की बातों को हमारे जीवन से दूर कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहायता अगुवाई हम सब के साथ, विशेषकर हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।